बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। व्यूअर्स, आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी बताने जा रही हूँ जो आपके पाँव को बिल्कुल नरम मुलायम और ख़ूबसूरत बना देगी। व्यूअर्स, मुझे पता है कि हम लोग जब दिन भर थके हुए आते हैं, स्पेशली वर्किंग वुमेन या जो घर में भी होती हैं औरतें, तो दिन भर काम करके थकी होती हैं। उसके बाद जब वो बिस्तर पे आती हैं तो उनको बिल्कुल दिल नहीं करता कि वो पाँव की केयर के लिए उठें या कोई जो है वो लंबा काम करें, कोई रेमेडी बनाएं। तो इसलिए जो है वो मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊंगी कि आप बस आके बिस्तर में घुसें तो उसके बाद जो है वो ये आप फ़ौरन से अप्लाई कर लें। इसके लिए आपको दोबारा उठना ना पड़े। ना आपको इसमें किसी कटोरी चम्मच कोई भी मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आप स्पेशल जो है वो ये रेमेडी बनाएं या बना के रखें जिससे आपकी जो है वो ज़ाया भी हों चीज़ें। तो आपने बस ये जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी ये आपने सिर्फ जो है वो रख लेनी है अपने पास, अपने साइड टेबल में या आपके बेड के आसपास कहीं भी कोई दराज है, कोई अलमारी है, कोई भी साइड पे जो जगह है वहाँ पर आपने इसको रख लेना है। सिर्फ इन चीज़ों को रख लेना है और जैसे ही आप लेटें तो बस आपको उठना ना पड़े। आपने वहाँ से चीज़ें लेनी हैं जो बेड के करीब तरीन आपकी जगह होगी, शेल्फ़ हो, कोई भी जगह हो, तो आपने वहाँ पर ये चीज़ें रख लेनी हैं और फ़ौरन से आप इनको लेकर अप्लाई कर लेंगे और बस बिस्तर में पाँव रख के सो जाएंगे। और सुबह आप देखेंगे कि आपको मैं इस बात की 100% गारंटी देती हूँ कि आपके पाँव जो है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नरम व मुलायम और चमकदार और बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट और सिल्की आपको लगेंगे पाँव। और उसके बाद आपकी ये जो एड़ियों का अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल जो है वो साफ़ सुथरी हो जाएंगी। और इसके लिए ये नहीं है कि आप बार बार आपको पाँव धो के आने पड़ेंगे। बस आपने पहले से जो आपने नमाज़ पढ़ी उस वक्त पाँव धो लिए थे तो बस वो दैट्स इनफ। और अगर आपकी एड़ियों का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगी कि जो है वो ये आप रेमेडी स्टार्ट करें और 2-4 दिन लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपका वो एड़ियों का प्रॉब्लम ख़त्म हो चुका होगा कम्प्लीटली। तो आपको जो है वो इसमें मैं आपको बताने लगी हूँ कि इसमें जो है वो कुछ 3-4 इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे। और मैंने इंटरनेट पे देखा है कि बहुत सारी जो है रेमेडीज़ मौजूद हैं कि ये करें वो करें, लेकिन यह है कि वो थकने वाली चीज़ें हैं। मैं ख़ुद भी जो है वो वर्किंग लेडी हूँ और मुझसे भी ये सब कुछ नहीं होता कि मैं स्पेशल कटोरी लूँ, उसमें ये मिक्स करूँ वो मिक्स करूँ, तो ये काम मुझसे नहीं होते। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि जो मेरे लिए भी इजी हो, तो मैं अब इसको काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरा पाँव, मेरे हाथ जो हैं वो बिल्कुल जो है वो अच्छे हो चुके हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है जी वेज़लिन पेट्रोलियम जेली। आप लोग यकीनन सर्दियों में इस्तेमाल करते होंगे। तो इससे जो है वो, लेकिन ये अकेले काम नहीं करती। सर्दियों में आपको पता है ज़्यादा खुश्क सर्दी होती है, तो ये जो है वो अकेले काम नहीं करती, इसलिए मैं साथ आपको और इंग्रेडिएंट्स भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपने ये पेट्रोलियम जेली ले लेनी है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगी जी, केयर हनी लोशन। तो ये आपको मालूम होगा केयर हनी लोशन जो है वो बहुत सालों से, सदियों से ही इस्तेमाल हो रहा है। ये जी केयर हनी लोशन बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इस चिकना नहीं होता, इसलिए ये, लेकिन इसमें जो है वाइटामिन्स मौजूद हैं, इसलिए मैं इसको अपनी रेमेडी में ऐड कर रही हूँ। और मैं इसको शुरू से ये लोशन इस्तेमाल कर रही हूँ। इवन गर्मियों में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी चीज़ों के बगैर सिर्फ इसको इस्तेमाल कर लें तो ये इतना चिकना नहीं होता। लेकिन इसमें मौजूद हैं वाइटामिन्स, विटामिन ए, ई और काफ़ी सारे इसमें वाइटामिन्स हैं। आप देखिएगा इसमें एलोवेरा और आलमंड ऑयल वगैरह भी और हनी शामिल हैं, तो जो आपकी स्किन को सॉफ्ट और ख़ूबसूरत बनाते हैं। तो इसलिए ये मैं इसमें ऐड करूँगी वेज़लिन और साथ में ये केयर हनी लोशन। ठीक है, ये 2 इंग्रेडिएंट्स हो गए। उसके बाद मैं आपको थर्ड इंग्रेडिएंट जो बताऊंगी वो है जी ग्लिसरीन। जी तो ग्लिसरीन ये हमारा जी आज का जो है वो टॉप इंग्रेडिएंट है, जो कि हमारी स्किन को बहुत बहुत मॉइस्चराइज़ करता है। अब आप जब शदीद सर्दी होती है, शदीद हमारे हाथ पांव फटने लगते हैं, तो उस वक्त कोई भी इंग्रेडिएंट काम नहीं करता। तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये वो इंग्रेडिएंट है जो आप पे वर्क करेगा, क्योंकि ये इज़ मोस्ट मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट इन योर रेमेडी।
तो ये हो जाएगी जी ग्लिसरीन। और उसके बाद जी ये है आलमंड ऑयल, रोगन बादाम जिसे कहते हैं। तो ये जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन ये भी आपकी स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके पास है तो आप इसको जो है वो ज़रूर शामिल कीजिए, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर है तो आप इसको ज़रूर जो है वो शामिल करें। ये आपको एक्स्ट्रा जो है वो सॉफ्टनेस देगा और शाइन देगा आपकी, और जो है वो आपकी अगर हाथ पाँव पे कोई भी दाग धब्बे हैं तो उसको भी ख़त्म कर देगा, और उसको खूबसूरत और चमकदार बनाएगा स्किन को, और जो है वो कलर भी उसका ज़्यादा फेयर करेगा आपकी स्किन का। तो ये 4 चीज़ें जी मैंने ले ली हैं। इसके बाद आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपके हाथ पाँव जो है वो खूबसूरत हो जाएंगे, नरम मुलायम, बिल्कुल चमकदार हो जाएंगे, अगर आप ये 4 चीज़ें बस अपने बेड के पास रख लें तो। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें अब आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले जी अब आपने जो है वो देखना है कि मैं कैसे कैसे किस किस नंबर पे जो चीज़ ले रही हूँ, आपने वैसे ही लेना है। अब मैं यहाँ पर मैं कटोरी लेने नहीं जाऊँगी किचन में, ना मैं कोई चम्मच लेने जाऊँगी, बस ये मैंने वैसलीन निकाली यहाँ से जी अपनी फिंगर की मदद से। ठीक है, क्योंकि अब बेड के पास बैठे बैठे ही अभी मैं सोने लगी थी, तो मैंने कहा ये रेमेडी करूँ और साथ में आपको भी दिखा दूँ। ये देखिए मैंने फिंगर की मदद से जो है वो ये वैसलीन अपने हाथ पे ही निकाल ली। ठीक है, ये क्वांटिटी आप देख लें। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप लेंगे जी ये केयर हनी लोशन। अब मैं आपको नंबरिंग इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप पहले जो है वो ज़्यादा रनी चीज़ ले लेंगे तो फिर वो आपकी हथेली से जो है वो बह जाएगी। तो वैसलीन के बाद आपने जो है वो ले लिया केयर हनी लोशन, और उसके बाद हम आप ले लेंगे ग्लिसरीन। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने ऐड कर लेनी है। अगर आपको और ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप बाद में और भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह ये है कि चीज़ ज़ाया नहीं होती। आप कटोरी में अगर बनाते हैं तो आधी चीज़ ज़ाया होती है, और जो है वो दूसरा हमें थकना पड़ता है, फिर कटोरी को भी धोना पड़ता है। तो ये इतना लंबा काम क्या ज़रूरत है। बस हम ये हाथ पे ही ये सब कुछ मिक्स करके लगाएंगे और बस हाथ पाँव हमारे खूबसूरत रहेंगे। ये मैंने थोड़ी सी जो है वो इसमें ग्लिसरीन जो है वो ऐड कर ली। तो ये जो है हमारी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ करती है ग्लिसरीन। उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट बट नॉट द लीस्ट, ये हमारी है जी रोगन बादाम का तेल। ये आपकी स्किन पे बहुत चमक लेके आता है, आपकी स्किन के कलर को जो है वो निखारता है। तो 1-2 ड्रॉप्स आप इसके डाल लें, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो ये ना हो कि आप बाकी भी चीज़ें छोड़ दें। तो अगर आपके पास नहीं अवेलेबल जब तक, तो आप बाकी 3 चीज़ों को भी अप्लाई करें, वो भी आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करेंगी। लेकिन अगर आप ये चारों चीज़ें लेते हैं तो यकीन माने कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाएगी, और आपके हाथों पाँव का कलर भी फेयर हो जाएगा। बस इन 4 चीज़ों को आपने ऐसे ही मिक्स कर लेना है अच्छे से, और इसे हमने क्रीम बना लिया। ठीक है, तो ये हमारी जी क्रीम तैयार हो जाएगी इसको मिक्स करके। ये देखें जी हमारी जो है वो क्रीम बस रेडी हो चुकी है। बहुत ही महंगी महंगी क्रीमों का ये मुकाबला करती है। आप महंगी महंगी क्रीमें लगाएं बेशक, पाँव हाथों पे आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता। मैंने ख़ुद इस्तेमाल करके देखी हैं, और फाइनली मैंने ये जो है इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अपने लिए सेलेक्ट किए हैं, जो कि बहुत इजीली में अब अवेलेबल भी इजीली होते हैं, और इनको इजीली लगाना है, लगाने में भी आसान, और जो है वो इनके फ़ायदे बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बस अब हाथों पाँव के लिए मुझे और कुछ भी ज़रूरत नहीं होता, बस ये मैं लगा लेती हूँ, और बस मेरे हाथ पाँव जो है वो बहुत ही खूबसूरत। और सब पूछते हैं कि आप अपने हाथों को पाँव को कैसे मेंटेन रखती हैं इस खुश्क सर्दी में। तो ये देखिए मैं आपको हाथों पे जो है वो लगा कर दिखा रही हूँ। जब से मैंने इसको लगाना स्टार्ट किया है कि मुझे हाथों पाँव की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, और ये चमकदार और ख़ूबसूरत लगते रहते हैं हाथ मेरे और पाँव भी। तो इसी तरह से आपने अच्छे से जो है वो इसको स्किन के अंदर जो है वो जज़्ब कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितनी जो है वो मॉइस्चराइजिंग जो है वो पावर है इसमें, कि ये स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर देता है। और ना मैं भी ये लगाती हूँ। आप भी लगाती हो जी। तो ये देखें जी। और मेरी मम्मा के हाथ तो बहुत खूबसूरत है। ये देखें जी,
और यही राज है इन खूबसूरत हाथों का कि जो है वो मैं ये लगाना स्टार्ट किया है और उसके बाद जो है वो मेरे हाथों का जो है वो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो ना ये ड्राई होते हैं और ना जो है वो इन पे जो है वो डलनेस आती है, तो जो है वो हमेशा जो है वो साफ़ सुथरे और ख़ूबसूरत दिखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक